मनीष कश्यप के जनसुराज ज्वाइन करते ही एक बहुत बड़ा विस्फोट हो गया है। राजनीतिक विस्फोट में कई सारे बड़े बड़े राजनेता झुलस गए हैं और प्रशांत किशोर के साथ मनीष कश्यप की ये हस्ती और मुस्कुराती तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के सीने पर सांप लौटने जैसा है। और मनीष कश्यप के साथ प्रशांत किशोर ने भी बड़े बड़े बयान दे दिए हैं और आज जनसुराज में मनीष कश्यप ने आधिकारिक रूप से सदस्यता ग्रहण कर ली। चनपटिया से वो चुनाव लड़ने वाले हैं और दोनों ने मिलकर अहम कई सारे खुलासे कर दिए हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और सबसे पहले आप जरा यह बयान सुनिए। पर अपने परिश्रम से, अपनी प्रतिभा से सरस्वती के उपासक हैं। वो दिन भी आए जब गुजरात से, महाराष्ट्र से मोदी जी को ये कहना पड़े यहाँ से जो ट्रेन खुलेगी उसमें बिहार में जाकर आप लोगों को नौकरी मिलेगी। उसके लिए हम लोग को दिल्ली की मदद नहीं चाहिए, हम लोग को मोदी जी से या केंद्र सरकार से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। किशोर उपस्थित है, जनस्वराज के सूत्रधार है। शांतनु को बुलाओ जरा भाई। प्रशांत जी, आज मनीष कश्यप शामिल हो रहे हैं। दो विचारधारा का मिलन है, दो व्यक्ति का नहीं, बिहार के दो बेटों का मिलन है, बिहार के दो बच्चों का मिलन है। ये विचारधारा और दल क्या है? पहले तो हम लोग का जन्म हुआ है बिहार में, हम लोग की सोच है बिहार को सुधारने की सोच। विचारधारा, दल, ये तो आप सीखते हैं। आपकी जैसे जैसे यात्रा बढ़ती है तो किसी विचारधारा को आप पढ़ते हैं, उससे जुड़ते हैं, फिर आपको उससे पूरी अगर संतुष्टि नहीं मिलती आप दूसरा विचारधारा पकड़ते हैं, दूसरे दल में जाते हैं। महत्वपूर्ण क्या है? ये बिहार के लड़के हैं, ये दो बिहार के वो लड़के हैं जो अपने दम पर, अपने परिश्रम से, अपनी प्रतिभा से सरस्वती के उपासक हैं। धंधा नहीं करते हैं, सरस्वती की आराधना करते हैं और जो सरस्वती ने ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, उसी के माध्यम से, उसी के उपयोग से अपनी पहचान बनाई है, उसी के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। प्रशांत जी, इन दो बेटों का उद्देश्य क्या रहेगा? उद्देश्य बिहार सुधारना है, एक उद्देश्य है, एक ही सपना है कि बिहार भी विकसित राज्यों के श्रेणी में खड़ा हो। बिहार वो दिन भी आए जब गुजरात से, महाराष्ट्र से मोदी जी को ये कहना पड़े कि मोदी जी या भाजपा का या जो भी उस समय रहे उसको ये कहना पड़े कि भाई अब यहाँ से जो ट्रेन खुलेगी उसमें बिहार में जाकर आप लोगों को नौकरी मिलेगी। यही चीज विपक्ष भी कहता है, यही चीज विपक्ष भी कहता है। नेता प्रतिपक्ष का किसने कहा? विपक्ष कौन कह रहा है? नेता प्रतिपक्ष कौन है? सौतेला कौन है नेता? हम लोग सौतेला व्यवहार करके रोने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग अपने बदलाव लाने वाले लोग। हम लोग को दिल्ली की मदद नहीं चाहिए। बिहार में, बिहार के लोगों में, बिहार के बच्चों में क्षमता है, हम लोग बिहार अपना खुद बना सकते हैं। उसके लिए हम लोग को दिल्ली की मदद नहीं चाहिए, हम लोग को मोदी जी से या केंद्र सरकार से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मनीष भाई, आप कहते हैं हम लोग मनीष के साथ में हैं। हम लोग प्रशांत किशोर जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे। अंकल, हम लोग जैसे बिहार की यूथ, जैसे मनीष भी हम लोग सब साथ में है, तो बिहार जैसे हम लोग अदर स्टेट में जाते हैं तो कहता है रोटी कपड़ा और मकान, तो बिहार को कैसे इसको मैनिपुलेट करके एक साधारण परिवार से उठकर अपनी प्रतिभा, अपनी मेहनत से जिस व्यक्ति ने अपनी पहचान बनाई, जो मोदी जी ने इनकी पहचान नहीं बनाई है, लालू यादव, नीतीश कुमार ने, किसी नेता ने इनकी पहचान नहीं बनाई है। जब इन्होंने अपनी पहचान बना ली तब नेताओं ने उनको हमारे साथ मनीष कश्यप और प्रशांत किशोर है। आज प्रशांत किशोर की पार्टी में मनीष कश्यप ने ज्वाइनिंग की है। देखिए, दोनों की जोड़ी जो है वो साथ है, नई जोड़ी एक बार फिर से बिहार में बन गई है। मनीष कश्यप, प्रशांत किशोर की आज पार्टी भी। आप सिर्फ दो युवाओं को देख रहे हैं यहाँ साथ में, ये दो युवाओं की जोड़ी नहीं है। बिहार में लाखों ऐसे युवा जो बदलाव चाहते हैं, लालू, नीतीश, मोदी के राज से छुटकारा चाहते हैं, भ्रष्टाचार और अशिक्षा, पलायन, बेरोजगारी से छुटकारा चाहते हैं। ये उन लोगों का मिलन हो रहा है, हर उस युवा का जिसके मन में ये जज्बा है, चिंता है कि बिहार बदलना चाहिए, बिहार में भी दूसरे राज्यों की तरह विकास होना चाहिए, हम लोग का पलायन रुकना चाहिए, हम लोग के बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार होना चाहिए। उन लोगों का मिलन है। ये सिर्फ दो व्यक्ति, दो युवाओं, दो नाम का मिलन नहीं है।
ये हर उस युवा के उस एस्पिरेशन का मिलन है जो बिहार में बदलाव चाहता है, पिछले कई वर्षों से चाहता है, लेकिन विकल्प के अभाव में लालू के डर से मोदी नीतीश और मोदी के डर से लालू को वोट देता आया है। अब उसके सामने एक रास्ता दिख रहा है, एक विकल्प दिख रहा है कि एक ये सही रास्ता है जिसको पकड़कर हम लोग प्रशांत जी, मनीष कश्यप में आपको क्या दिखा कि आपने इनको अपनी पार्टी में साथ लिया? क्योंकि आपने कहा कि हम ऐसा है, मनीष कश्यप, मैंने आपको बताया मनीष कश्यप में मुझे क्या दिखा। मनीष कश्यप में मुझे यूट्यूबर नहीं दिखा, वो तो आपको दिखता है। मनीष कश्यप में मुझे भाजपा का पूर्व नेता नहीं दिखा, वो कई लोगों को दिखता है। मुझे मनीष कश्यप में वो लड़का दिखता है जो बिहार के एक साधारण परिवार से उठकर अपनी प्रतिभा, अपनी मेहनत से जिस व्यक्ति ने अपनी पहचान बनाई, जो मोदी जी ने इनकी पहचान नहीं बनाई है, लालू यादव, नीतीश कुमार ने, किसी नेता ने इनकी पहचान नहीं बनाई है। जब इन्होंने अपनी पहचान बना ली तब नेताओं ने उनको अपने साथ किया। प्रशांत किशोर की पहचान किसी नेता ने नहीं बनाई है, प्रशांत किशोर ने अपने दम पर बनाई है और सरस्वती की कृपा से बनाई है। हम मनीष कश्यप में मुझे बिहार का वो बेटा दिखता है, बिहार का वो काबिल लड़का दिखता है जिसमें क्षमता है, और जिसको सही प्लेटफॉर्म मिले तो वो बिहार में बहुत बड़े परिवर्तन का वाहक बनेगा। मनीष जी आज प्रशांत जी के साथ हैं, आप क्या कहेंगे? आज हाथ पे हाथ पकड़ रखा है आपने। मैं यही कहूंगा कि बिहार के लोगों के दिल पे जो है प्रशांत किशोर जी राज करते हैं। उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं। दिल जो है हमेशा लेफ्ट साइड होता है और राइट बातें करता है, और लेफ्ट साइड होने वाला दिल जो है उस पे जो है राइट फोटो छपा हुआ है, आप देख लीजिए। यहाँ प्रशांत जी क्या कहेंगे? युवक है, नहीं करना चाहिए ये सब व्यक्तिवादी इस तरह के एडोलेशन के मैं खिलाफ में हूँ और जनसुराज की विचारधारा के विपरीत है। लेकिन कई बार लड़के या साथी समर्थक उत्साह में ऐसा कर देते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। इनको यहाँ बिहार का झंडा लगाना चाहिए। हम हर जगह कहते हैं कोई प्रशांत किशोर का जिंदाबाद का नारा नहीं लगना चाहिए, और मैं ये संकल्प दिलवाता हूँ लोगों को कि जब तक बिहारी होना गर्व का विषय न हो तब तक किसी नेता का नारा मत लगाओ, किसी दल का नारा मत लगाओ, एक ही नारा लगाओ, जय बिहार, जय जय बिहार। हालांकि ये भी चर्चा चल रही है कि मनीष कश्यप को तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है, और क्या मनीष कश्यप तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं, इस बारे में भी हालांकि अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक आ रही खबर पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है, लेकिन जो कहा जा रहा, जो बताया जा रहा और जो उड़ते उड़ते खबर आ रही है, और आप सभी जानते हैं कि मनीष कश्यप हमेशा से तेजस्वी यादव के खिलाफ हमलावर रहे हैं। 9वीं फेल कह कर के उन्होंने ऐसा मजाक उड़ाया कि उन पर NSA लगा दिया गया, और अब कहा जा रहा कि तेजस्वी यादव के खिलाफ मनीष कश्यप उतरेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप CM की रेस में भी बने रहना चाहते हैं। वे तेजस्वी यादव को अपने लेवल का समझते हैं, तभी तो वो तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ये बताया जा रहा कि वह चनपटिया से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा कि मनीष कश्यप चनपटिया के साथ साथ तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर से भी चुनाव लड़ सकते हैं, और 2-2 सीट पर कई सारे नेता ऐसा पहले से करते आए हैं कि 2-2 सीट पर चुनाव लड़ा जाता है, और अब कहा जा रहा कि मनीष कश्यप चनपटिया के साथ साथ राघोपुर से भी चुनाव लड़ेंगे। अब आखिर ये तो समय पर छोड़ देना होगा कि आगे इसकी आधिकारिक पुष्टि हो भी पाती है या नहीं भी, या फिर ये खबर बनकर ही रह जाती है। वैसे आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।